रहे हैं। रावण पूरे परिवार के सहित आज अस्तित्वहीन हो गया। यहां तक कि भगवान राम ने जब रावण को मारा और मंदोदरी को यह पता चला, किसी ने मंदोदरी से कहा कि तेरा पति मर चुका है। मंदोदरी ने कहा मेरा पति मर गया। कहे हाँ। आई और देख रही है कि रावण की लाश पड़ी है। मंदोदरी ने अपना माथा पटक दिया रावण की लाश पर और मंदोदरी कहती है कि ये मेरा पति जिसके चलने से पृथ्वी कांपती थी, वो मेरा पति, जिसके कहने से पवन का वेग रुक जाता था, वो मेरा पति। आज उसकी ये स्थिति। अरे दुनिया वालों सुन लो, ये परिणाम क्यों आया सामने। मंदोदरी कह रही है ये राम विमुख। राम विमुख का अर्थ है धर्महीन। राम विमुख का अर्थ क्या है? धर्महीन। धर्महीन प्रभुपद विमुख काल विवश दशीस, तय पर हर गुण आये सुनो कौशलाधीश। आज मंदोदरी कहती है राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न को कुल रोवनिहारा। आज कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा। धन्य है विभीषण, तुम राम की शरण में पहुंच गए तो आज बच गए। बोलो राम की शरण में पहुंच गए तो बच गए, और राम से जुड़ गए तो तुम्हारा कुल गोत्र बदल गया। याद रखना, जो राम से जुड़ जाता है, जैसे हम जन्म लिए थे किसी कुल में, गोत्र हमारा कुछ था, लेकिन अब हमारा गोत्र हो गया अच्युत गोत्र। बोलो क्या हो गया? अच्युत गोत्र। ईमानदारी से बताओ, अच्युत नाम है भगवान का। किसका नाम है अच्युत? भगवान का नाम है। इसका मतलब सीधा सा अर्थ यह है कि हम भगवान से जुड़ गए, इसलिए भगवान के नाम का ही गोत्र हमारा हो गया अच्युत गोत्रोत्पन्न। हमेशा इस संकल्प के साथ क्यों भाई हमारा संबोधन होता है। तो मैं कहना चाहता हूं, सीधी सी बात यह है कि अच्युत नाम भगवान का है। तुम राक्षस वंश में भले ही पैदा हुए हो, लेकिन भगवान से जुड़ गए हो, इसलिए तुम्हारा राक्षस कुल नहीं है, तुम तो अच्युत गोत्री हो गए हो। तुमने अपना जीवन धन्य कर लिया है। लेकिन आज हम देख रही हैं कि कोई भी लंका में बचा नहीं रहा, न को कुल रोवन हारा। मंदोदरी ने एक बात और कही, अरे दुनिया वालों सुन लो, अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत। रावण की लाश पड़ी थी, लेकिन कौआ होते ना, कौआ, ये कौआ आए और कौओं ने जो है, किसी ने भुजा उठा ली, किसी ने रावण की आंख निकाल ली, तो किसी ने दूसरी भुजा ले ली। इस तरह से वो कौआ तमाशा कर रहे थे। रामायण में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। काक कंकल भुजा उड़ाही, ओ एक तेक छीन ले खाही। ये रावण की लाश पर तांडव हो रहा था और मंदोदरी कह रही अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत। थोड़ी देर में देखा एक कुत्ता आया, उस कुत्ते ने रावण की एक खोपड़ी निकाल ली। अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। ये दशा हो रही थी रावण की। मंदोदरी रो रही थी, माथा पटक पटक करके विलाप कर रही थी। भगवान ने मंदोदरी को समझाया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भगवान राम ने अयोध्या में आकर के ही राज्य को स्वीकार किया। किसी के राज्य पर राम की नियत नहीं है। जो दूसरे की संपत्ति पर नियत खराब नहीं करता है, निश्चित रूप